तो गाइस ये मोस्ट पावरफुल वीडियो होने वाला है क्योंकि इसके अंदर हम लोग पेपर को एनालिसिस करेंगे कि सच में जो मार्केट में जो पैटर्न चल रहा है उस पैटर्न के अकॉर्डिंग बोर्ड में पेपर आता है कि नहीं आता है और कौन सा कितना चेंजेस होता है और पेपर के अंदर जो हमारे बड़े क्वेश्चंस होते हैं उनके लिए हमें कौन कौन से टॉपिक पे फोकस करना चाहिए गाइस। ये सभी चीजें, बहुत सारी चीजें हमने लाया। इवन मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ अगर आप देखते हो, यहाँ अगर आप देखते हो तो आपको 23, 22, 20 इतना पेपर, 24 का पेपर तो वैसे भी आपने देख लिया होगा, बट ये पिछले 3 साल और दूर अगर हम चले जाते हैं तो पिछले 3 सालों में पेपर, बोर्ड के पेपर का पैटर्न कैसा रहा है, इन सभी चीजों को अपने को समझना बहुत जरूरी है गाइस। एंड आज बहुत सारी चीजों का चिट्ठा हम आपके सामने रख देंगे गाइस। देखो, एक चीज दिमाग में रख लो कि अगर आप कोई भी चीज फॉलो कर रहे हो तो आपको प्रॉपर तरीके से एनालाइज करके फॉलो करना चाहिए, नहीं तो गाइस आप अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मारते हो। इस वीडियो पे टारगेट लाइक मैं रखता हूं गाइस 1000। अगर ये पूरा होता है तो साइंस 2, अलजेब्रा, ज्योमेट्री का भी इसी तरह से प्रॉपर एनालिसिस करके लाऊंगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा और पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। मैंने बोला देखो, पढ़ाई सब करते हैं पर स्कोर बहुत कम लोग करते हैं, तो वही बंदा बोर्ड एग्जाम में स्कोर करता है जो हर चीजों को प्रॉपर एनालिसिस करके करता है। बस पढ़ रहा है, पढ़ने से कुछ नहीं होता भाई। और एक चीज और बताना चाहूंगा, 25 दिसंबर से हमारा दंगल 2.0 लॉन्च हो रहा है, जो लॉन्च हो चुका है गाइस, मतलब चालू हो रहा है, जो पूरा का पूरा गाइस बहुत मस्त तरीके से करवाने वाला। अलजेब्रा मैं करवाने वाला, ज्योमेट्री राहुल सर करवाने वाले। और आप जाके देखो, अभी भी इंजीनियरिंग का लेक्चर चल रहा है और नेक्स्ट लेवल, अभी तो डिप्लोमा का चल रहा है तो नेक्स्ट लेवल के सेशन चल रहे हैं गाइस। और आपके लिए स्पेशली अभी 12th का भी सेशन हमारा रैंकर क्रैश कोर्स हमारे ऐप पे चल रहा है। तो मैं बोलूंगा आप लोगों को ऐसे टीचर से जुड़ना चाहिए जिसको कई साल हो चुके हैं, और साथ में गाइस यूट्यूब पे भी कितने साल हो चुके हैं, जिससे आपका कॉन्फिडेंट लेवल जो बताएंगे अगर वैसा आप कर लोगे तो आई बोर्ड एग्जाम फोड़ के आ जाओगे। तो 25 दिसंबर से जो हमारा दंगल बैच, जो हमारा 10th का क्रैश कोर्स है वो स्टार्ट हो रहा है, जिसमें साइंस और मैथ पूरी तरह से लाइव होने वाला है। 1 मंथ के अंदर वो जो डोज हम आपको पिलाने वाले हैं जिससे आपका कॉन्फिडेंट लेवल नेक्स्ट लेवल का बढ़ जाएगा। एंड अभी भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं चाहता हूं हर बच्चा चैनल सब्सक्राइब करके जाए, क्योंकि ये जो चैनल है, यहाँ हर सब्जेक्ट के लिए जो चीजें मिलेगी ना गाइस नेक्स्ट लेवल, पूरे लेक्चर वीडियो ऑलरेडी बने हुए हैं हमारे चैनल पे। एंड जो चीजें हम बताएंगे उड़ी उड़ी बातें नहीं करते गाइस, पूरे प्रूफ के साथ चीजें लाते हैं जो हम आपको समझाते हैं, समझ में आए? तो दंगल बैच से जो बच्चे नहीं जुड़े हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर भी दिया हुआ है, ऐप का लिंक भी दिया हुआ, फटाफट जुड़ जाओ, क्योंकि अगर पहले दिन से रहोगे तो ज्यादा मजा आएगा। 25 से हमारा इंट्रोडक्शन लेक्चर एंड 26 से कंटिन्यू सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। एंड साइंस और मैथ तो लाइव होने वाला है, उसमें भी अलजेब्रा मैं, ज्योमेट्री राहुल सर, साइंस 1 मैं, साइंस 2 राहुल सर, एंड जो लैंग्वेजेस है वो भी आपको रिकॉर्डेड में मिलेगा। तो गाइस इतनी सब चीजें बहुत मिनिमम प्राइस में मिल रहा है गाइस, और उससे भी कई गुना आपका परसेंटेज बहुत मैटर करता है। सो अब मैं जो चीजें यहां बताने वाला हूं, एंड गाइस अगर एक चीज और बोलूंगा कि अगर कल तक या परसों तक आप इस पे टोटल मिला के अगर आप लोग सभी जगह तक शेयर करते हो, हर जगह तक पहुंचाते हो, और 85 मतलब 3,85,000 तक अगर ये चैनल को पहुंचा देते हो, तो मैं बोल रहा हूं आप लोगों के लिए हम लोग एक स्पेशल साइंस का वीडियो लाने वाले हैं। वो वीडियो यूट्यूब पे आपने देख लिया तो आपका काम हो जाएगा, फुल मार्क्स स्कोर कर लोगे। बट ये सब चीजें मैं आप पे छोड़ के जा रहा हूँ, जितना हो सके प्लीज वीडियोस को शेयर करो। अब बातें करते हैं। सबसे पहली बात तो जो मार्केट में पैटर्न चल रहा है उसकी बातें कर लेते हैं। थोड़ा मुझे क्या करना पड़ेगा, स्क्रीन को थोड़ा लाइट कम करना पड़ेगा जिससे आपको पीछे का स्क्रीन दिखेगा। ओके, चलो मैं ना दिखूं पर ये दिखेगा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, जो मार्केट में वेटेज घूमता रहता है, मैंने बहुत बार बोला है कि 12th की तरफ से, बोर्ड की तरफ से पैटर्न दिया हुआ है, बोर्ड की तरफ से वेटेज दिया गया है, बट 10th में बोर्ड की तरफ से कोई वेटेज नहीं दिया गया है। बट वेटेज लोग किस वाइज निकालते हैं पता है, कि जो पेपर आया हुआ है उसी को एक प्रॉपर एनालिसिस करके निकालते हैं। तो ये वेटेज मार्केट में बहुत घूमता है। देखो, आज इस वेटेज को हम गलत प्रूफ करके देंगे। देखो, सबसे पहले ग्रेविटेशन अगर मैं बात करूं विद ऑप्शन के साथ 5 मार्क्स का है। अगर हम बात करें ग्रेविटेशन तो ये 5 मार्क्स का 20 में आया था, बट गाइस 22 में भी 5 मार्क्स का आया था, बट ये चलो ग्रेविटेशन के लिए परफेक्ट हो गया। अब आगे चलते हैं और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसमें जो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, जो बड़े क्वेश्चंस होते हैं उनको कहां से करना चाहिए वो भी प्रूफ वाइज बताऊंगा, टेंशन मत लो। अब गाइस पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की बात करें तो वेटेज वाइज जो मार्केट में घूम रहा 6 मार्क्स, 20 की बात करें तो 6 मार्क्स का आया था, बस गाइस 22 की बात करें तो यहाँ 5 मार्क्स का आया था। ओके, 5 मार्क्स का था।
और उसके अंदर फिर इसके बाद अगर मैं बात करूं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की, तो विद ऑप्शन 6 मार्क्स का आया था। एंड वही अगर मैं बात करूं 20 के अंदर तो 8 मार्क्स में पूछा गया था। 8 मार्क्स का क्वेश्चन बस अकेले इस चैप्टर का पूछा गया था। एंड सेम गाइस मतलब नहीं, थोड़ा फ्लक्चुएशन है। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन 5 मार्क्स का पूछा गया था। तो आप समझ रहे हो कि वेटेज किस तरह से, वेटेज का डामाडोल किस तरह से हो रहा है। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो बच्चे बहुत ज्यादा छोड़ते हैं, मैं बोलूंगा भाई इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मेरा वीडियो देख लो जो बनाया हुआ मैंने, आप ये इसको नहीं छोड़ के जाओगे, पूरी तरह से देख लोगे। तो गाइस इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट 7 मार्क्स का। अगर मैं इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की बात करूं तो गाइस 7 मार्क्स का ये परफेक्ट 20 में था। बट गाइस अगर मैं बात करूं 22 के अंदर ये 8 मार्क्स के क्वेश्चन अकेले इससे पूछे गए थे। अगर मैं हीट की बात करूं तो गाइस 5 मार्क्स का क्वेश्चन जो मार्केट में घूम रहा है उसके वाइज। बट अगर मैं बताऊं 4 मार्क्स का क्वेश्चन 20 में पूछा गया था। एंड देन अगेन गाइस हीट के क्वेश्चन की बात करूं तो अगेन 5 मार्क्स का 22 में पूछा गया था। एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की बात करें तो 7 मार्क्स का क्वेश्चन, 7 मार्क्स का क्वेश्चन जो वेटेज जो मार्केट में है वो। बट अगर मैं 20 में बात करूं तो हमें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट 6 मार्क्स का, देन अगेन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट 7 मार्क्स का। देखो फ्लक्चुएशन हो रहा है गाइस। देन लेंसेज की बात करूं तो 6 मार्क्स, बट 20 में बात करूं लेंसेज की बात करूं 6 मार्क्स का आया था। देन इसके बाद अगेन 6 मार्क्स का आया था। सो गाइज अगर मेटलर्जी की बात करूं तो 6 मार्क्स, और मेटलर्जी की बात करूं 2020 में तो अगेन 6 मार्क्स। बट गाइज मेटलर्जी 2022 में 7 मार्क्स का आया था। अगर मैं कार्बन कंपाउंड की बात करूं गाइज तो कार्बन कंपाउंड इनके अकॉर्डिंग 7 मार्क्स का है। बट 20 में भी 7 मार्क्स का है एंड 2022 में भी 7 मार्क्स का पूछा गया। बट क्या पूछा जाता है कार्बन कंपाउंड वो भी मैं आपको बताता हूँ गाइज। देन स्पेस मिशन की बात करूं तो विथ ऑप्शन 5 मार्क्स, अंदर गाइज 20 में भी 5 मार्क्स का आया था एंड 2022 में भी 5 मार्क्स का आया था। तो गाइज ओवरऑल फ्लक्चुएशन देखोगे तो कुछ कुछ में 2-1 मार्क्स का फ्लक्चुएशन दिखाई दे रहा है, फ्लक्चुएशन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ एक चीज मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ, मैं बताना ये चाहता हूँ कि जो बच्चे, मैं थोड़ा इसको हाँ चलो जाने दो, जो बच्चे ये सोच के पढ़ते हैं कि कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, तो भाई बिल्कुल गलत पढ़ रहे हो। मैं बताना चाहूंगा कि हर चैप्टर में 1-2 मार्क्स का एक फ्लक्चुएशन है। आप इसमें से कोई भी चैप्टर पढ़ो, 10 में से कोई भी 6 चैप्टर उठा लो, मैं बोल रहा हूँ एग्जाम फोड़ के आ जाओगे आप, एग्जाम पूरी तरह से फोड़ के आ जाओगे। 10 में से ओनली 5 to 6 चैप्टर अगर आपने कर लिए और उसके बाद बाकी एमसीक्यू कर लिए, आप एग्जाम में एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा कि जो अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, सब के सब अटेम्प्ट कर पाओगे। बट एक चीज आपको और करना चाहिए, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन। चलो मैं थोड़ा झलक दिखाता हूँ। अब यहाँ 3 पेपर मैंने आप लोगों के लिए लाया है स्पेशली। ये गाइस ये जो पेपर दिखाई दे रहा है 2023 का पेपर है। मैं बच्चों को हमेशा बार बार बोलता हूँ, ये देखो, ये देखो, मैंने हर साल बोला है और सबसे ज्यादा प्रदीप गिरी एकेडमी को फॉलो किया जाता है बोर्ड एग्जाम के टाइम गाइस। और ये इसलिए फॉलो किया जाता है क्योंकि हम यहाँ प्रूफ के साथ बातें करते गाइस, ऐसे उड़ी उड़ी बातें नहीं करते। मैंने बच्चों को बोला है कि अगर आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना है जो क्वेश्चन 3 मार्क्स के पूछे जाए, तो आपको क्या करना चाहिए पता है? 3 मार्क्स के या 5 मार्क्स से जो क्वेश्चन आपके पूछे जाए, तो आपको सिंपल सी बात है, एक ही चीज करना चाहिए। आपके बुक के अंदर जितने भी डायग्राम्स दिए हैं, उन डायग्राम्स को बहुत अच्छी तरीके से स्टोरी फॉर्मेट में समझना है। स्टोरी फॉर्मेट, डायग्राम्स हो गए, बॉक्सेस हो गए, जो बॉक्सेस दिए रहते हैं, ये जो बॉक्सेस दिए रहते हैं, उन बॉक्सेस को देखो, ये डायग्राम्स दिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन 3 मार्क्स एंड 5 मार्क्स में पूछा जाता है। देखो आप 2022 की भी कहानी देख लो, ये देख लो, ये देखो, ये देखो, ये डायग्राम, ये देखो, ये बॉक्सेस। तो बॉक्सेस से रिलेटेड क्वेश्चन, जितने बॉक्सेस दिए हुए, जितने डायग्राम्स दिए, उससे रिलेटेड क्वेश्चन। अब आगे यहाँ भी देख लो, ये देखो, ये डायग्राम एक्सरसाइज में दिया हुआ है। देन इसके बाद ये बॉक्सेस दिया हुआ है। तो गाइस ये देखो, ये वाला। तो मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप पढ़ रहे हो तो स्टोरी के फॉर्मेट में पढ़ो। अब 5 मार्क क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लिखने के लिए नहीं आता। अब एक ही तरीका आता है कि अगर आपने स्टोरी के फॉर्मेट में इन सभी चीज़ों को समझ के रखा है, तो नीचे इतने सिंपल क्वेश्चन होते हैं कि जिनके आंसर आप दे सकते हो। तो आपके साइंस 1 के अंदर जो डायग्राम्स बने हुए हैं, जो बॉक्सेस हैं, जिन बॉक्सेस के अंदर बहुत सारी चीजें दी है, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अंदर भी ये बॉक्सेस हैं। हमने कितनी बार पिछले 2 बार में बोला और सेम टू सेम एमसीक्यू में उसका क्वेश्चन आया था, सेम टू सेम। तो मैं बोलूंगा कि बॉक्सेस को बिल्कुल मत भूलो। अगर प्रैक्टिस कर रहे हो तो एक सही तरीके, सही वे से करो, क्योंकि पैटर्न चेंज है गाइस। वो पैटर्न नहीं है जिस पैटर्न से आपको पढ़ाया अभी भी जा रहा है, आप वैसे ही पढ़े जा, रट्टा मारे जा रहे हो। अब रट्टा मारने का टाइम नहीं, कॉन्सेप्ट को समझो। ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो आपको उसी में से देख के लिखना रहता है,
उसी में से चीजों को देख के लिखना रहता है, और बहुत सारे बच्चे बहुत आराम से लिख सकते हैं। देखो गाइस, ये देखो, ये इतना सिंपल सिंपल क्वेश्चन आए थे, ये देखो। अगर इसका बॉक्सेस आपने किया तो ये बहुत आराम से आप भर दोगे। तो इसीलिए नया जो पैटर्न बोर्ड लेके आए उस पैटर्न वाइज प्रैक्टिस करो, और इसके लिए गाइस आप सभी को जुड़ना पड़ेगा हमारे बैच से। एंड अगर गाइस 2-3 दिनों के अंदर आप 385 को क्रॉस कर देते हो, मैंने बोला जितना शेयर करो सब जगह तक। देखो यूट्यूब पे भी बहुत मस्त सीरीज लाऊंगा जिससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगा। और पंच का बासा तो अपना फेमस ही है, जो लास्ट में आता है जैन के टाइम, जिसमें तो बच्चे करके भाई जिंगल अलग हो जाता है। इसलिए अपने बच्चे दंगल बैच में जुड़ेंगे, 1 महीने पढ़ेंगे, उसके बाद तुरंत पंच का बासा यूट्यूब पे आ जाएगा, डबल डोज उनको मिल जाएगा, और मार्क्स डायरेक्ट यहाँ से यहाँ पहुंचेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।